सत्संग जी, प्रेम से कहना। रोपड़ की इस अनाज मंडी में, इस स्थान पे ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल की यात्रा की आज शुरुआत और पहला सत्संग कार्यक्रम यहाँ पहुंचकर आप सबके बीच शामिल होकर जिसका आनंद लेने को मिल रहा है। हर एक संत ने जब से दास ग्राउंड में पहुंचा तो जो गीत तब चल रहे थे और आखिर तक विशेष जोर आज प्रेम की तरफ रहा कि प्यार 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 सदगुरु चांदा है, मिशन प्यार सिखाता है। प्रेम के ऊपर आज विशेष जोर देते हुए यही एक आवाज दी जा रही है कि एक संसार की स्थापना की जा सकती है जो दीवार रहित है, एक समाज की स्थापना की जा सकती है जो दीवार रहित है। पर इस सब की शुरुआत तब हो सकती है जब मेरे मन में किसी भी प्रकार की दीवार ना रह जाए, मेरा मन, मेरी अवस्था दीवार रहित हो जाए, मेरी भावनाएं दीवारों वाली नहीं एकत्व वाली हो जाए। और ये कैसे मुमकिन है कि जब ये देख लेता है इंसान कि मेरी भावनाएं, मेरे मन की अवस्था, दीवारें अगर उस अवस्था में है, मेरा जो नजरिया है ऊंच नीच के भाव रखता है, खुद को किसी और से विशेष मानता है, धर्म मजहब के नाम पर दूरियां मैं बना लेता हूं, रंग नस्ल के नाम पर दूरियां मैं अगर बना लेता हूं। जब इंसान इस बात का एहसास करता है कि ये मेरे अंदर दीवारें हैं, मेरे नजरिए में दीवारें हैं, मेरे मन में दीवारें हैं, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी अज्ञानता है, और इस अज्ञानता के कारण मेरे जीवन में इस प्रकार का अंधकार है कि मैंने ये भ्रम अपने आसपास बटोर लिए हैं, इकट्ठे कर लिए हैं। मेरा अहंकार इस अंधकार के कारण इतना बड़ा हो चुका है कि इस संसार में रहते हुए मानव से मैं दूरी कर बैठा हूं। आपस में इंसान इंसान की दूरी बन गई है, और दूर दराज के इंसानों को छोड़ा जाए, अपने घरों में ही देखें, समाज में ही देखें किस प्रकार दूरियां बनती जा रही हैं, दीवारें बनती जा रही हैं, क्योंकि अपनी पहचान नहीं है। परमात्मा का नाम तो जरूर लिया जा रहा है, वेदों ग्रंथों को पढ़ा तो जरूर जा रहा है, पर इस परमात्मा को जाना नहीं जा रहा। इसकी भक्ति करने का प्रयास तो किया जा रहा है, पर इसकी भक्ति सही मायनों में की नहीं जा रही। सही मायनों में भक्ति की शुरुआत ही तभी है जब इस परमात्मा के दर्शन मुझे हो जाते हैं। राम राम का जिक्र बहुत मुबारक है, पर राम की सर्वव्यापता ये घट घट में बस रहा है तो मुझे दिख रहा है।
जब तक देख ना लूं तब तक भक्ति नहीं शुरू हो सकती। और जीवन में फिर इंसान ये यात्रा कर रहा है, खुद से ही दूरी बनाकर यात्रा कर रहा है, क्योंकि जब तक अपनी पहचान ना हो जाए, इस अविनाशी शाश्वत सत्ता की पहचान ना हो जाए, मुझे ये बात समझ ना आ जाए कि इसी ज्योत का मैं अंश हूं, तब तक जीवन एक संघर्ष बना रहता है। सांसारिक सुख, सांसारिक पदार्थ जितने मर्जी मैं एकत्रित कर लूं, पर दुख से निजात में नहीं पा सकता, क्योंकि ये बोध नहीं हुआ कि मैं हूं कौन। और जब तक ये बोध नहीं होता तब तक जीवन जीने की कला नहीं आती। ये जीवन मिला है तो इसको जिया कैसे जाए, ये बात समझ नहीं आती। इसलिए फिर कहा है कि हर को नाम सदा सुखदाई। ये हरि का नाम है जो सदा सुख देने वाला है, सदा सुखदाई है। क्यों? क्योंकि जिसने इस हरि के नाम को पाया, प्राप्त किया, उसे अपनी पहचान मिल गई। उसे समझ आ गया कि ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं, उपलब्धियां जो हैं मैं नहीं हूं, ये मेरा मन है ये मैं नहीं हूं। तो फिर ये समझ आ गया कि दुख भी अगर है जीवन में तो इन्हीं के कारण है। जब मैं ये हूं ही नहीं तो मेरी अवस्था फिर सुख दुख से ऊपर वाली, सदा सुखदाई। हर को नाम सदा सुखदाई, क्योंकि बोध हो गया, सदगुरु ने कृपा की, ब्रह्म ज्ञान मुझे हुआ, अपनी पहचान मुझे मिल गई, तो जीवन जीने की कला। ऐसे ही मैं कांटों पर चल रहा था, सदगुरु ने राहों में फूल बिछा दिए। ये फर्क जीवन में आ जाता है जब कोई पूछता है परमात्मा की क्या आवश्यकता है। इस सत्य को जानने की क्या आवश्यकता है। तो एक राह हो जहां कांटे बिछे हों और एक राह हो जहां फूल बिछे हों, और कोई पूछे फूलों पर चलने की क्या जरूरत है, कांटे ही ठीक हैं। ये बिल्कुल वही तर्क है। कोई कहे कि नहीं, फूलों का रास्ता मंजूर नहीं, हम कांटों पे ही चलना चाहते हैं, क्या जरूरत है परमात्मा की। इसलिए बार बार आवाज संतों ने दी है कि ये परमात्मा को पाने के लिए अवसर मिला है, पाने के लिए, परमात्मा के नाम का रटन करने के लिए नहीं, परमात्मा के नाम पर भ्रम अंधविश्वास करने के लिए नहीं, परमात्मा के नाम पर दीवारें खड़े करने के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए ये जीवन मिला है। भई परापत मानुक दे हुरिया, कितनी बार ये शब्द हम सुनते हैं, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। मिलन की बारी है, अवसर मिला है, परमात्मा ने एहसान किया है कि ये मानुष तन में भेजकर ये अवसर दिया है कि मिलन हो सके। ये आत्मा जो सदियों सदियों से, लाखों योनियों से भटकती हुई अपने स्रोत से, ये उससे मिल सके, आत्मा को परमात्मा मिल सके, ये अवसर इसलिए मिला है। और जब जीवन में ये सत्य आ जाता है, आत्मा की भटकन दूर हो जाती है, फिर लाजमी है कि जीवन में प्रेम आए, क्योंकि वैर के कारण खत्म हो गए, नफरत के कारण खत्म हो गए, दीवारें जो बनी हुई थी समझ आ गई कि ये तो बेकार, मेरे अंधकार के कारण, मेरे भ्रम के कारण दीवारें बनी हुई थीं। जहां भ्रम हटा वहां ये दीवारें गिराने के लिए भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जहां वो भ्रम हटा वहां दीवार भी अपने आप हट गई, क्योंकि उस भ्रम पर ही ये दीवार टिकी थी। जितना मिथ्या, जितना झूठा वो भ्रम था, उतनी ही झूठी मेरी ये दीवार थी। और सदगुरु अपने ज्ञान की रोशनी देकर मेरे भ्रमों से मुझे निजात दिलाते हैं।
तो फिर वैर वाले कारण, नफरत वाले कारण, दीवारों वाले कारण जीवन से खत्म हो जाते हैं, तो शेष सिर्फ और सिर्फ प्रेम रह जाता है। संतों ने आवाज दी कि प्रेम को फैलाया जाए, प्रयास किया प्रेम को फैलाया जाए। तो प्रेम को फैलाने के लिए कोई विधियां नहीं बताई गई, सिर्फ ये कहा कि खुद प्रेम हो जाएं। जैसे एक खुशबू है, किसी फूल की खुशबू, वो फैलती ही चली जाएगी, जहां हवा चलेगी वो फैल जाएगी। इसी प्रकार प्रेम है, फैलना ही है। जैसे खुशबू है सूक्ष्म, फूल है तो सुगंध होगी, उसी प्रकार संत है तो प्रेम होगा और उसका प्रेम फैलेगा, जहां जाएगा प्रेम फैलेगा। तो यह अवसर मिला है कि अपना जीवन ऐसे पत्थर की तरह ना गवा दिया जाए, जिसमें कोई सुगंध नहीं, जिसमें कोई रस नहीं। जीवन मिला है तो फूल की तरह जीवित हो, प्रेम से, सत्कार वाले भावों से, प्रेम वाले भावों से, और ये खुशबू फैले जो संसार को सुंदर बनाने में योगदान दे। प्रेम की खुशबू, बार बार कह रहे हैं प्रेम फैल ले, और ये इसी प्रकार फैल सकता है जब हम प्रेम होते जाएंगे। कोई अलग से मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती सुगंध को फैलने के लिए, उसका होना ही काफी है। बाकी काम हवा कर देती है, बाकी काम जो यात्री आसपास से जा रहा है, सुगंध उस तक भी पहुंच जाती है। अगर वो कहे, कोई फूलों के बाग से निकले और कहे नहीं, खुशबू तो मेरा वैर है खुशबू से, जिसका वैर हो खुशबू से, खुशबू उस तक भी पहुंच जाती है, सुगंध उस तक भी पहुंच जाती है। तो संतों से जिनका वैर भी रहा है, संतों से जिनका वैर भी रहा है, जिनको संतों की बात ऐसे लगी है कि ये तो कोई उल्टी बात कर रहे हैं, पर फिर भी संतों का प्रेम उन तक पहुंच ही जाता है। जितनी मर्जी वैर हो, जितना मर्जी दीवारें बना लें, जितने मर्जी भ्रम खड़े कर लें, प्रेम है तो पहुंचेगा, जिस तरह सुगंध है वो पहुंचती है। तो प्रयास हर एक संत, हर एक महात्मा यही करे कि मेरे जीवन में सही मायनों में ये दातार, ये ब्रह्म ज्ञान आ जाए। मेरी गिनती गुरुमुखों में हो जाए, सही मायनों में गुरुमुख वाला जीवन मेरा बन सके, सदगुरु के वचनों की तरफ मेरा मुख रहे। वो जो शब्द है कि गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, गुरदे कन्नाल सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुंदा है, मेरा जीवन इन पंक्तियों पर उतर जाए कि अगर देखूं तो जो ये ब्रह्म ज्ञान वाली नजर सतगुरु ने दी है, अपनी नजर जो सतगुरु ने दी है, तो इस नजर से ही देखूं। सुनूं तो इन कानों से जो सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान के बाद मुझे मिले हैं। और जिसने अपना जीवन इस प्रकार बनाया है, फिर उसकी गिनती गुरुमुख में हुई है, गुरुमुखों की श्रेणी में उसकी गिनती हुई है। और ऐसे ही संत वरदान साबित हुए हैं इस धरा के लिए, वरदान साबित हुए हैं सारी मानवता के लिए। और ऐसे ही संत फिर मनमती वालों का भी उद्धार करते हैं, उनको भी पार लगाते हैं, क्योंकि उनके जीवन का इस प्रकार का असर हो जाता है। और वही मनमत वाले भाव अगर हो, ज़बां पे जितना मर्जी मिठास में ले आऊं, शब्दों में जितनी मर्जी मैं मिठास भर लूं, पर मेरे मन के अंदर अगर निंदा है, मन के अगर अंदर प्रदूषण है, मनोअवस्था मेरी इस प्रकार है कि मैं खुद को ऊंचा मानता हूं और ज़बां से बस दास दास, तो बात बनने वाली नहीं है। मन, वचन और कर्म, ये तीनों ही जब सदगुरु के मुताबिक होते हैं
तो वो संत फिर गुरुमुख कहलाया जाता है। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाएं तो भक्ति है। हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी ने लिखा कि गुरु का सुर अगर प्रेम वाला है तो मेरा सुर भी प्रेम वाला हो। गुरु चाह रहा है कि इस परमात्मा की पहचान करके इसकी तरफ मैं समर्पित हो जाऊं, ऐसा जीवन जिया जाए, तो मेरे जीवन में समर्पण हो। अब ये नहीं कि शब्द तो मेरे हों कि समर्पण है जीवन में, या गुरु के गुर से सुर में मिला रहा हूं, पर जीवन जो जिया जा रहा है वो बिल्कुल इससे विपरीत। तो फिर शब्द तो सारी दुनिया के पास बहुत हैं। संत को, भक्त को शब्दों की कोई जरूरत नहीं। वो जीवन जैसे जिया जा रहा है वही अपने आप में प्रमाण बनता है कि इसकी गिनती गुरुमुखों में है या मनमुखों में। जहां देखें वहां कमियां दिखती हैं, जहां देखें वहां लगता है कि ये काम तो हम शायद सबसे बेहतर कर सकते हैं, तो मतलब अभी बहुत अहंकार है। किसी और को मैं कुछ समझता ही नहीं। तो ये तो संसार वाली चाल, मनमत वाली चाल। और वहीं जो गुरुमुख हैं उनके मन के भाव, उनकी भावनाएं इस प्रकार होती हैं कि दास अगर कहा जा रहा है तो वाकई ये बात समझ आई है कि कोई अगर काबिलियत भी है तो ये परमात्मा ने बख्शी है। ये ना बख्शता तो कोई भी अगर सेवा कर पा रहे हैं तो ये परमात्मा करा रहा है, दातार करा रहा है, सदगुरु की कृपा है। तो जिन जिन के दिलों में ये भाव समर्पण वाले, विनम्रता वाले, दास भावना वाले सही मायनों में बस जाते हैं, उन्हीं को फिर गुरुमुख कहा गया है। उन्हीं का जीवन फिर उज्जवल है। जैसे सूरज की तरफ जो देख रहा है वो रोशन है, जिसने पीठ कर ली है फिर उसके आगे तो उसकी परछाई बनती है, अंधेरे में ही वो रह जाता है। तो ये चुनाव हर एक इंसान के पास है। भक्ति की राह पर तो मैं चल रहा हूं, पर अपनी गिनती किस श्रेणी में हो रही है। और हर एक इंसान अपना अंतर्यामी होता है। सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं धोखा दे सकते। मेरी कहां गिनती है। कोई कुछ अच्छा करता है तो मन में मेरे ईर्ष्या आती है, या फट से निंदा करने का मन करता है कि किसी और की तारीफ हो रही है तो हम दो चार कमियां बता दें, क्योंकि मेरा अहंकार उसको ठेस पहुंचती है कि कोई मुझसे बेहतर कैसे हो गया। किसी और को खुशी मिले और मैं खुश ना हो पाऊं, ईर्ष्या आ जाए, तो अभी मेरी गिनती संसार वाली भावनाओं में है, मनमति में है। और संत जो होते हैं संसार में रह रहे हैं, पर संसार उनके अंदर नहीं रह रहा होता। संसार में रहते रहते सारी जिम्मेवारियां, सुंदर से सुंदर जीविका, तरक्कियां भी पूरी करते हैं संसार में, पर वो संसार का प्रभाव इस प्रकार से अपने अंदर नहीं। नाव पानी के ऊपर है तो ही तैर सकती है, पानी नाव में आ जाए तो वो डूबनी निश्चित है। और यही फर्क है गुरुमुख में और मनमुख में। कल ही शाम की एक छोटी सी बात दास को याद आ रही है। कल गाड़ी में सफर कर रहे थे, आज टूर की शुरुआत होनी थी, तो गाड़ी भी बिल्कुल वर्कशॉप से सर्विस होके आई, सब बढ़िया गाड़ी में। अब धीरे धीरे देखते हैं कि गाड़ी की चलते चलते हेडलाइट बंद हो गई, फिर अंदर की स्क्रीन की लाइट बंद हो गई, फिर एसी बंद हो गया, फिर पंखा बंद हो गया, और बस थोड़ी दूर जाके फिर गाड़ी भी बंद हो गई। अब वो जब सबब बना तो दूसरी गाड़ी में बैठे और अपना रास्ता पूरा किया। कल शाम जहां पहुंचना था पहुंच गए, और गाड़ी को फिर वर्कशॉप भेज दिया गया जो बंद हो गई थी।
सुबह जब आज यात्रा शुरू करनी थी तो जो कल गाड़ी बंद थी वो सामने खड़ी थी और बताया गया कि बस एक तार नहीं जुड़ी हुई थी बैटरी के साथ गाड़ी की। तो मन में भाव यही आए, सब कुछ हो, सुंदर से सुंदर संसारिक जीवन जिसे कहा जा सकता है, सब कुछ हो, पर ये एक कनेक्शन इस दातार के साथ मेरी लिव नहीं है, इस दातार के साथ जुड़ाव नहीं है, तो जीवन में सुख नहीं आ सकता। फिर वो जीवन बेकार हो जाता है। और ये तो गाड़ी थी, बदल ली, दूसरी गाड़ी में सफर कर लिया, पर ये जो गाड़ी इस आत्मा को मिली है, इसमें ये मौका नहीं मिलता। ये जब तक है, जब तक इसकी बैटरी डाउन नहीं हो रही, जब तक इसका इंजन चल रहा है, तब तक ही ये तार जोड़ने का अवसर है। वही परापत मानुक देह हुरिया, ये मानुक देह मिली है तो जब तक ये श्वासें चल रही हैं तब तक ही अवसर है कि ये तार जोड़ ली जाए, वरना तो बड़े से बड़ा साम्राज्य जिसने बना लिया, पर जीते जी ये कनेक्शन, ये तार नहीं जोड़ पाया इस निरंकार के साथ, इस अकाल पुरख के साथ, तो वो जीवन की बाजी हारी हुई मानी जाती है। तो समय रहते इसकी प्राप्ति करी जा सकती है। समय रहते ये जो जीवन की यात्रा है, ये कांटे वाले रास्तों से फूलों वाले रास्तों पर चल सकती है। समय रहते वह ईर्ष्या वाले भावों से उठकर प्रेम और भाईचारे वाले भावों वाला जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि ये जीवन मिला इसलिए है कि इसमें प्रेम हो, ये जीवन मिला इसलिए है कि इसमें ये मानव गुण हो, मानवीय गुण हो। इसलिए बार बार कहा गया है, हर को नाम सदा सुखदाई। तो ये सदा सुखदाई, हर पल में सुख वाला जीवन मेरे हिस्से भी आ सकता है। श्वास श्वास में ये एहसास बच सकता है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद वाले जो भाव हैं, पहले इस गोविंद की प्राप्ति हो जाए, इस गोविंद की पहचान हो जाए, फिर श्वास श्वास में ये बस जाए, तो ऐसा जीवन सदा सुखदाई जीवन बनता है। ऐसा जीवन ही अपने लिए भी और सारी मानवता के लिए वरदान वाला जीवन बनता है। ऐसा जीवन ही फिर प्रेम वाली खुशबू फैलाता है। तो जहां संत महात्मा इस भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, दातार से यही अरदास है कि हमारी प्रवृत्ति संतमति वाली रहे, हमारी गिनती गुरुमुखों में ही रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये ज्ञान भी आया जीवन में, पर फिर भी जीवन अंधकार में ही जीते रहे। अंधेरे कमरे में थे, किसी ने हाथ में दिया रखा, पर फिर भी हमारी आंखें बंद थी, इसलिए हम अंधकार में ही रह गए। तो ये आंखें खोल कर जीवन जिया जाए। ये जो ब्रह्म ज्ञान झोली में सदगुरु ने डाला है, इससे मेरा जीवन उज्जवल हो सके, सही मायनों में संतमति वाला जीवन, भक्ति वाला जीवन जीते हुए हर संत, हर महात्मा गुरुमुख वाली श्रेणी में अपना नाम लिखवा सके। प्रेम से कहना, धन निरंकार।